दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ साथ आज बहुत सारी हमारे पास कॉलें आई जो कि एजेंट और सुविधा के संचालकों की थी, निवेशकों की भी आई। वहीं देखा जाए दोस्तों कि जैसे जैसे 25 जनवरी की तारीख बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। उनका धैर्य और पेशेंस कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। और देखा जाए कि जो समीर अग्रवाल की ये 7 सोसाइटियाँ थी इसलिए कह रहे हैं कि वो थी ही, अब इनके कोई साइट नहीं चल रही है, ना तो किसी प्रकार की कोई जानकारी वैसी जिम्मेदार पर्सन के माध्यम से मिल पा रही है। और 25 की डेट जो है ये पता नहीं कहाँ से कौन मैसेज बना के डाल रहा था कि 25 जनवरी को सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर ऐसा वैसा हो जाता तो अच्छी बात है, समस्या का समाधान हो जाएगा। हम तो लीगल प्रोसेस में ही 25 जनवरी जो रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रार रिपोर्ट देगा हाईकोर्ट में, उसी आधार से हम आगे बढ़ेंगे। बल्कि उसके पहले ही हमने शिकायतें दर्ज कराना शुरू कर दिया है। जो इनका हेड ऑफिस गाजियाबाद है वहाँ शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। दर्ज कराने के साथ साथ में कहीं कहीं आज खबरें आई कि जो ब्रांच मैनेजर थे उनके घर पे कुछ दबंग निवेशकों द्वारा गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। वो बेचारे अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गए हैं। उनके बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि बहुत परेशान हैं और उन्होंने कॉल किया, सर क्या करें। तो मैंने ये कहा कि भाई हमारे देश में संविधान है, कानून है, न्यायालय है, फिर इन्हीं का सहारा ले। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य है इस बात का कि इतनी बड़ा स्कैम बगैर शासन प्रशासन के, बगैर सरकार के संरक्षण के तो हो ही नहीं सकता है। 1000 2000 या लाख 2 लाख का मामला नहीं है, ये 50-100 करोड़ का स्कैम है। और जिन ब्रांचों की पुलिस प्रशासन स्वयं फीता काटता था, जिन ब्रांचों पर जा करके 26 जनवरी या 15 अगस्त को राष्ट्रीय गान करता था, और उन्हीं के अधिकारी, आला अधिकारी इन सोसाइटियों को फर्जी बताते हैं। कृषि मंत्रालय भारत सरकार बताता नहीं रजिस्टर्ड है। 7 सोसाइटी इनकी एक्टिव हैं। जो अनियमितता पाई गई उसकी जांच हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फर्जी है ये वर्ड बोल करके, चाहे पुलिस अधीक्षक बाराबंकी हो चाहे ललितपुर के हों, जो इन्होंने एक लोगों में इतनी पैनिक स्थिति पैदा की है, इसकी जिम्मेदार पुलिस विभाग ही होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई शिकायत लेके कार्यकर्ता एफआईआर के लिए जाता है थाने में तो उसकी एफआईआर नहीं लिखते हैं और एक ही चीज़ बोलते हैं कि कोई निवेशक आएगा तो एफआईआर लिख लेंगे एजेंट के खिलाफ। लेकिन एजेंट अगर सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं। और ये बहुत ही गलत व्यवहार है पुलिस का। और अगर 25 के बाद में कोई दिक्कतें आती हैं तो जो मैं सारे लोगों से कहता हूं, जो पुलिस विभाग के अधिकारी जो हैं, कुछ एसआई, कुछ थाना अध्यक्ष और कुछ क्षेत्राधिकारी भी हैं जो जबरन धन वसूली करा रहे हैं, इनके नाम और इनका नंबर नोट कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ठगों के साथ साथ उन निवेशकों से भी निपटना पड़ेगा जो जबरन धन वसूली करना चाहते हैं, जो कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं, जो अपने भुगतान के विधि सम्मत आवेदन नहीं करना चाहते हैं, केवल जबरन धन वसूली करना चाहते हैं। उनकी लिए भी तैयारी चल रही है कि जो वास्तविक में पीड़ित जमा करता है, सीधा साधा है, वो अपने भुगतान के लिए अगर दावा करता है विधि सम्मत तरीके से उसका भुगतान मिलेगा। लेकिन जो जबरन धन वसूली करना चाहता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, इनको बाकायदा इनकी रिकॉर्डिंग करो। अब इनसे भी निपटना ही पड़ेगा। कारण है कि शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जब विंडो कहीं कहीं ओपन हो गए हैं कुछ राज्यों में भुगतान के लिए, कहीं कहीं पोर्टल के माध्यम से भी दावे होंगे,
सीआरसी स्वयं भुगतान के लिए VI-6 फार्म की बात करता है। पहले शिकायत सोसाइटी की में हेड ऑफिस में दर्ज कराओ, बाद में VI-6 फार्म भर के भुगतान के दावे करने की बात करता है। इन सारी चीज़ों के बाद में अगर ये बात कुछ निवेशकों की समझ में नहीं आ रही है, वो भुगतान का दावा नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो निवेशक अपने भुगतान का दावा करना चाह रहे हैं, एजेंट साथी उनका भुगतान का दावा कराएं। और मैं एजेंटों से यही कहूँगा, अपना मोबाइल खुला रखें, उनसे बात करें, डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने बॉन्ड और रसीद पासबुक उनको दे दी है तो आपको बैक फुट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चोर नहीं हैं, आपके ऊपर अपराध नहीं बनता है। अगर ऐसे लोगों के ऊपर अपराध के मुकदमा पंजीकृत किए जाते हैं तो ये जवाबदेही पुलिस की बनेगी। और बहुत सारे ऐसी जगह, जैसे आज चाहे लोनी कटरा में रहा है, एक कोई SI हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कंपनी तो भाग गई है। SI को कहाँ से पता चल गया भाई कंपनी कैसे भाग गई, कहाँ भाग गई? अगर भाग गई तो इनको ये भी पता होगा कहाँ भाग के गई है, सारी जानकारी। तो ऐसे कुछ दरोगा हैं, थानेदार हैं, इनको भी अब थोड़ा लीगल तरीके से, विधि सम्मत तरीके से, कानूनी तौर तरीके से इन्हें भी अब हाई कोर्ट में पार्टी बनाने का समय आ चुका है। इन्हें भी हाई कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि आप ऐसे कैसे बोल देते हो? चाहे किसी कंपनी का मैटर हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा, उसे आप मान रहे हो नहीं मैं कुछ नहीं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर देख लिए। अभी देखे नहीं हो, अब देखोगे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता क्या है। जो आप ऐसे बोल देते हो, सहारा हो चाहे पल्स हो या बहुत सारी कंपनी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप मानते नहीं हो, जबरन धन वसूली करवाते हो। जैसे आपको कुछ पैसा मिल जाता है वैसे धड़ाक से आप, हाँ नहीं सही है, हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा के फिर आप FIR लगा देते हो। यानी पैसे के लिए आप इस समय विपदा में, आपदा में एक अवसर जो तलाशे हो धन वसूली का, ये सारे बंद हो जाएंगे और नौकरी करना सीख जाओगे, ये आप निश्चित जान लो। क्योंकि अब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जैसे जिम्मेदारी बनती है, इस समय जो पैनिक स्थिति बनी है निवेशकों की भुगतान को लेकर के, अभिकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर के, हम लगातार उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप इस तरह से फर्जी अफवाह उड़ा करके लोगों को और पैनिक कर रहे हो और उनकी जो पेशेंस धैर्य है उसको तोड़ने का काम कर रहे हो, तो ऐसे पुलिस अधिकारी भी अब दंडित होंगे, बचने वाले नहीं हैं। मैंने मानवाधिकार से लेकर के हाई कोर्ट तक सारा आप जैसे लोगों के लिए व्यवस्था कर ली, जहां निवेशकों के भुगतान की व्यवस्था की है, जहां CRC में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जहां भुगतान के लिए शिकायतें दर्ज कराना शुरू किए हैं, वहीं आप ऐसी व्यवस्था फैलाओ। आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हो, आप हाई कोर्ट पे उंगली उठा रहे हो। आज इतनी पावर दे दिया है आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या समझ लिए, खेल समझ लिए हो। मैंने बहुत सारा देखा है कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी सीधा हाई कोर्ट से जेल गए हैं। ऐसे अधिकारियों के रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग करके दें, जिससे इनको सही दिशा और दशा और कानून कैसे पालन होता है ये इनको सिखाया जा सके। किसी को बैक फुट पे जाने की जरूरत नहीं। आपने ईमानदारी से अगर पैसा लेके जमा किया, बांड और रसीद दे दिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। भुगतान सुनिश्चित होगा और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आज वहीं राज्य मंत्री ने देखिए हमारे ही लेटर पे अभिकर्ता सुरक्षा और भुगतान को लेकर के प्रमुख सचिव को को लिख दिया है। ये देखिए लेटर है, आदेश कर दिया है। और ये प्रमुख सचिव गृह अब विधि सम्मत कार्रवाई करके हमें जानकारी भी देंगे, जिसमें अभिकर्ता यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के है, जिसमें करोड़ों नागरिकों के साथ योजनाबद्ध तरीके से ठगी की है। इन आपराधिक ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को घर बैठे रोजगार देने का झांसा देकर अपनी लुभावनी योजना में फंसाया। बतौर कमीशन एजेंट अपने यहाँ काम पर रखकर उन्हें रोजगार देने का वादा किया। उत्तर प्रदेश के वित्तीय निरपेक्षकों के हित संरक्षा अधिनियम 2016, इनामी चिटफंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत राज्य ने इस LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया और उनकी चल अचल संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है और विधि सम्मत तरीके से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। आप लोग जबरन किसी से धन वसूली नहीं कर सकते हो, विधि सम्मत तरीके से ही भुगतान होगा। और जो ये पुलिस अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं वो ध्यान रखें
कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या होता है, ये आपको अब पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंगें आ रही हैं जहां पे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे उंगली उठाई है। अब आप स्वयं आकर के हाई कोर्ट में जवाब दोगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।